बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू एडिशन 2025 का आगाज़ हम कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स। एग्जाम्पल 2 आज हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 में कहा गया है कि कन्वर्ट 0.00000315 टू साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में हम किसी नंबर्स को हम क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि बहुत स्मॉल नंबर्स या वेरी लार्ज नंबर्स उनको सॉल्व करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो हम इस ऐसे नंबर्स को सॉल्व करने के लिए साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ करते हैं ताकि हम उनको इजी वे में सॉल्व कर सकें। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, मूव द डेसिमल टू गेट अ नंबर बिटवीन 1 and 10। सबसे पहले हमने पॉइंट जो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है, इस डेसिमल पॉइंट को हमने मूव करवाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद बिटवीन 1 and 10। ठीक है, यानी जो नंबर होगा वो 1 से 10 के बिटवीन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट आपके पास क्या है, 3। तो हम डेसिमल पॉइंट को मूव करवाएंगे आफ्टर 3। स्टेप नंबर 2, काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस यू मूव द डेसिमल। अब हमने डेसिमल पॉइंट को पॉइंट 3 तक 3 के बाद जब मूव करवाया तो हमने ये चेक करना है कि हम कितनी प्लेसेस मूव करके आए। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 प्लेसेस हम मूव करके आए। स्टेप नंबर 3, राइट इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मीन हम 10 की पावर्स में उसको राइट करेंगे। 3.15 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। अब -8 के साथ साइन कौन सा है, माइनस। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर हम डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव करवाएं तो हमारे पास पावर एक्सपोनेंट जो थे वो पॉजिटिव आता है, और अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवाएं तो एक्सपोनेंट नेगेटिव। तो अभी हमने पॉइंट को मूव करवाया लेफ़्ट टू राइट, तो हमारे पास पावर क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। सेम इसी तरह कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम साइंटिफिक नोटेशन टू ऑर्डिनरी नोटेशन। जिस तरह हमने ऑर्डिनरी नंबर्स को हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया, इसी तरह हम साइंटिफिक नोटेशन को ऑर्डिनरी नोटेशन में भी चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल 3.47 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। स्टेप नंबर 1, हम पहले इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारे पास कोफिशिएंट कौन सा पार्ट है और एक्सपोनेंट कौन सा पार्ट है। तो 3.47 ये हमारे पास कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी ये हमारे पास a है, एंड 10 पावर 6 ये हमारे पास एक्सपोनेंट पार्ट है। स्टेप नंबर 2, अब हमने एक्सपोनेंट चेक करना है। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, 10 पावर 6, एक्सपोनेंट इज़ 6 एंड पॉजिटिव 6। पॉजिटिव 6 मीन कि हमने डेसिमल पॉइंट जो है वो 6 प्लेसेस मूव करवाना है टू द राइट साइड। ठीक है, 3.47 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 इज़ इक्वल टू 3.47। अब देखिए पॉइंट के बाद डिजिट्स काउंट करते हैं, 1 2, और हमारे पास 10 की पावर 6 है, 2 हमारे पास ये डिजिट्स काउंट हो जाएंगे एंड रिमेनिंग 4 डिजिट्स हमारे पास 0 आ जाएंगे। तो यानी 10 की पावर 6 हमने पॉइंट को 6 प्लेसेस मूव करवाना है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। तो लास्ट पे पॉइंट मेंशन ना भी हो तो तब भी ये क्लियर है कि नंबर्स के एंड पे पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट एग्जांपल 4, 6.23 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में हमें गिवन है, हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं। 6.23 हमारे पास कोफिशिएंट पार्ट है, एट 10 पावर -4 एक्सपोनेंट पार्ट है। स्टेप नंबर 2,
हम एक्सपोनेंट को चेक करते हैं कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है और नेगेटिव है। नेगेटिव, तो नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो हमने डेसिमल पॉइंट मूव करवाना है वो राइट टू लेफ़्ट मूव करवाना है। तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास -4 है, इट मीन्स कि हमने 4 प्लेसेस लेफ़्ट साइड पे मूव करना है। तो 6.23 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, हमारे पास देखें 2 पॉइंट ये लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा। तो 1 हमारे पास 6 काउंट हो जाएगा, 6 और 3 डिजिट्स जो है वो 0 आ जाएंगे। 6 के देखें 6 1 2 3 एंड 4, 6 को भी काउंट करेंगे। तो काउंट करने के बाद हमने आफ्टर 4 डिजिट्स अपना डेसिमल पॉइंट जो है वो प्लेस कर दिया।